ज्वालामुखी के विस्फोट की खबरें तो कई बार आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, मगर आज हम आपको ज्वालामुखी के दो रूप दिखाने जा रहे हैं। पहले में जहां इसकी खूबसूरती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में इसका रौद्र रूप आप देख पाएंगे। प्रकृति के रौद्र रूप में छिपी सुंदरता की ये दो तस्वीरें दो अलग अलग महाद्वीपों, दो अलग अलग देशों की हैं। पहली तस्वीर में जहां ज्वालामुखी के विस्फोट ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर में इसके रौद्र रूप को देख लोग हैरान रह गए। एक अलग तरह की सुंदरता को दिखाती ये तस्वीर उस देश की है जिसे यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक कहा जाता है। तस्वीरें यूरोपीय देश आइसलैंड की राजधानी रेकिनेस पेनिनसुला की है, जहां 800 सालों में पहली बार ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। शुक्रवार से हुए इस विस्फोट को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। यहाँ से दिन रात लगातार उबलता हुआ लावा फूट रहा है। ये ज्वालामुखी रिहायशी इलाके से काफी दूर है। यही वजह है कि बड़ी मात्रा में निकलते लावे के बावजूद यहाँ की सरकार ने लोगों से चिंता नहीं करने की बात कही है। अच्छी बात यह है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख के चलते लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर उस देश की है जहां के लोगों की किस्मत आइसलैंड के लोगों जैसी नहीं है। तस्वीरें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश ग्वाटेमाला की है, जहां के पकाया ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद पूरे शहर में राख की परत फैल गई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों के घरों से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ राख की परत के नीचे आ गया। ज्वालामुखी से निकली राख बड़ी मात्रा में ग्वाटेमाला एयरपोर्ट के रनवे पर भी इकट्ठा हो गई, जिसके चलते कई उड़ानों पर रोक लगा दी है। ग्वाटेमाला की राजधानी से महज 30 किलोमीटर दूरी पर मौजूद इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 2500 मीटर से अधिक बताई जाती है। आपको याद दिला दें कि ये वही ज्वालामुखी है जिसमें साल 2018 में हुए विस्फोट के कारण 110 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 लोग अब तक लापता बताए जाते हैं। आज तक ब्यूरो। टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। बसंत की शुरुआत के साथ ही बुधवार को शहर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई। इस्तांबुल के डिजास्टर कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक यहां हुई बर्फबारी की वजह साइबेरिया के मौसम में आया हुआ बदलाव है। दरअसल साइबेरिया से आ रही ठंडी हवाओं के चलते इस्तांबुल में बेमौसम बर्फबारी हुई है। बताया जा रहा है कि अगले एक दिन तक ये बर्फीला मौसम इसी तरह से जारी रहेगा। साथ ही तापमान में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में भारी बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। इस आपदा ने लोगों के साथ साथ जानवरों और मवेशियों के जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। बाढ़ में कई मवेशी पीछे छूट गए और जो कई दिन से भूखे प्यासे रहकर जीवन के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन इन जानवरों ने तब राहत की सांस ली जब एक बार फिर से ये अपने मालिकों के पास पहुंचे। बता दें, न्यू साउथ वेल्स राज्य में बारिश में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन बाढ़ जैसे हालात यहां अभी भी कायम हैं। आपातकालीन सेवाओं द्वारा ऑस्ट्रेलिया में लगातार राहत और बचाव का काम जारी है और सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। साथ ही तमाम नावों के जरिए उन लोगों और जानवरों तक भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है जिनके बाढ़ की वजह से जिनसे संपर्क कट गया था। ये हम सभी जानते हैं कि नाव को पानी में चलाया जाता है, मगर अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहां नाव पानी में नहीं बल्कि बर्फ में चलाई जा रही है। देखिए, जमे हुए पानी पर नाव चलाते लोगों की ये तस्वीर रूस की है, जहां एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में आइस यॉटिंग करने वाले खिलाड़ी जुटे। इस खेल का आयोजन इस जगह पर किया गया जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी साफ पानी की झील होने का तमगा हासिल है, और वो है रूस की बाइकल झील। बर्फीली झील पर रफ्तार से आइस यॉटिंग करने वाले ये वो खिलाड़ी हैं जो महज एक पाल और ग्लाइड के दम पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार हासिल कर लेते हैं। इस बार हुई आइस यॉटिंग में रूस के अलावा जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बाइकल रेस सभी के लिए खुली हुई है और इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है।
आइस यॉटिंग उस खेल को कहा जाता है जहां नाव जैसे दिखने वाले एक आइस यॉट को हवा के दम पर कई किलोमीटर की रफ्तार के साथ दौड़ाया जाता है। इस यॉट में पाल और ग्लाइड लगा होता है, जिससे इसे बर्फ पर चलने में परेशानी होती है। हालांकि इसके महंगे साजो सामान और सुरक्षा गियर के चलते कम ही लोग इस खेल की तरफ आकर्षित होते हैं। बता दें, आइस यॉट का रूस में 17वीं शताब्दी से ही इस्तेमाल होता रहा है। शुरू में इसका इस्तेमाल सर्दियों में मछली मारने के लिए किया जाता था, जिसे बाद में आइस यॉटिंग रेस में तब्दील कर दिया गया। इस दिलचस्प रेस का आयोजन कई दशकों से किया जाता रहा है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।